इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्लियर है 10th के कॉन्सेप्ट से कि जब भी हम कंडक्टर को मोशन देते हैं, इस तरीके से कंडक्टर को मोशन देते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए ज़रूरी क्या क्या है कि पहली बात तो मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए ज़रूरी क्या क्या है कि पहली बात तो मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए, कंडक्टर होना चाहिए। कंडक्टर होगा और मैग्नेटिक फील्ड होगा तो क्या इसमें करंट आ जाएगा? नहीं। तो क्या जरूरी है कंडक्टर के साथ? मोशन। और कैसा मोशन जरूरी है कि कट करे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन को परपेंडिकुलरली। कैसा मोशन जरूरी है कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन को कट करे। जब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन को कोई कंडक्टर कट करता है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन को कोई कंडक्टर कट करेगा तो इस कंडक्टर में करंट आ जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे इंड्यूस्ड करंट। इस कंडक्टर में करंट आ जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन कट हो रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन कट हो रही है, इसका मतलब हो क्या रहा है? मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फ्लक्स। सबसे पहले समझेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, ध्यान से सुनना। मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, उसको याद रखना ताकि कंफ्यूजन ना हो एंगल में कभी जिंदगी में। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, ध्यान से सुनना। मैग्नेटिक फ्लक्स डिनोट किससे करते हैं? फाई से। डिनोट किससे करते हैं? किसी किसी बुक में फाई बी भी लिखा था ताकि क्लियर हो जाए। अब ध्यान से सुनना, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन पासिंग थ्रू एरिया। ठीक है, ये तो सिंपल डेफिनेशन हो गया, पर समझने की बात देखो ध्यान से। जैसे ये है मैग्नेटिक ये है कोई एरिया है, कोई प्लेट है, ठीक है, ठीक है, और ये है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन, चलिए यहाँ से ही पास करा दो, नहीं बड़ा बवाल हो जाता है। ये है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन कुछ एंगल बना रहा है, किससे? सरफेस से। सरफेस से एंगल बना रहा है। तो सबसे पहले कौन किससे एंगल बनाएगा ये समझ लो। हमेशा ये पता करना होगा कि कितना एंगल कैसे बना रहा है। तो सरफेस से एक नॉर्मल ड्रॉ कर देना। सरफेस से क्या ड्रॉ कर देना? नॉर्मल। सरफेस के नॉर्मल, ये नॉर्मल है किसका? अब जो एंगल होगा इनके बीच में वही एंगल बनाएगा। पहले तो ये क्लियर करो। क्लियर हुआ ये चीज? तो कैसे पता चलेगा कि सरफेस से कितना एंगल बना रहा है? उस सरफेस से एक नॉर्मल बना दो, यानी सरफेस के परपेंडिकुलर। उस सरफेस के नॉर्मल से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन जो भी एंगल बनाएगा हम कह देंगे कि यही एंगल बना रहा है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है फाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस या बी इंटू एरिया पासिंग थ्रू अ एरिया। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन। अगर थीटा की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। थीटा की बात करेंगे तो कॉस थीटा। कब हमें मैग्नेटिक फ्लक्स मिनिमम मिलेगा, कब हमें मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम मिलेगा? तो उसके लिए देख लो। मान लो कि ये सरफेस है, अब नोट नहीं करना, पहले समझ लो। मान लो कि ये सरफेस है, मान लो ये, और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन ऐसे जा रही है। ध्यान से सुनना इस बात को बच्चा लोग, ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन है। मतलब शुद्ध रूप से मैं बता दे रहा हूं, टेंजेंशियल है ताकि इमेजिन करने में आसानी हो। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन सरफेस के टेंजेंशियल है। सरफेस ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन ऐसे है, टच करते हुए जा रही है। ठीक है, तो इनके बीच में, सरफेस और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन के बीच में एंगल कितना बनेगा? जीरो एंगल बनेगा। कैसे जीरो एंगल बनेगा ये भी समझ लो। जीरो एंगल ऐसे बनेगा कि सरफेस के जब हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, सरफेस का नॉर्मल ऐसे होगा, सरफेस का नॉर्मल ऐसे होगा, और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन की डायरेक्शन ये है ना? तो इनके बीच का एंगल क्या हुआ? और तुम लोग क्या बोले? 0 डिग्री। तुम लोग क्या बोले? और बन कितना रहा है? यही कॉन्सेप्ट क्लियर करना, आगे बहुत कंफ्यूज करेगा नहीं तो।
हमेशा मैग्नेटिक फील्ड और सरफेस के बीच कितना एंगल बनेगा, कैसे जज करेंगे? सरफेस का नॉर्मल ड्रॉ करो पहले, जैसे यहाँ ड्रॉ किए, यहाँ तो तुरंत समझ में आ गया क्योंकि सरफेसवा टेढ़ा लग रहा है कि हाँ ठीक गुरुजी सही बनाए, कुछ तो एंगल तो बन ही रहा है, पर इमेजिन इधर हुआ कि एंगल कैसे निकल। हाँ बिल्कुल ऐसे समझा रहा हूँ ना मैं, जैसे ये है सरफेस, ये सरफेस है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन मान लो ऐसे जा रही है, ये सरफेस है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन ऐसे जा रही है टच करते हुए ऐसे, तो सरफेस का नॉर्मल तो ये है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, तो कितना एंगल बना? हमेशा सरफेस के नॉर्मल से हम देखेंगे कि कितना एंगल बन रहा है। अब कोई कंफ्यूजन? तो इस कंडीशन में जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स फाई निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए कॉस थीटा, तो फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 की वैल्यू 0, यानी फाई इज इक्वल टू, कोई फ्लक्स का मतलब ही नहीं होगा इस केस में। इस केस में फ्लक्स का कोई बात समझ आई, यानी मिनिमम फ्लक्स मिलेगा इस समय, क्योंकि फ्लक्स की कंडीशन ही है कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द एरिया, का मतलब ही हो गया कि वहां भी नॉर्मल से। अब दूसरा एग्जांपल देता हूं तो क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो ये एग्जांपल है, ये सरफेस है तुम्हारा, ये सरफेस है, एकदम ध्यान से, ये सरफेस है, ये क्या है? ये सरफेस है, और अब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन ऐसे पास हो रही है, कैसे पास हो रही है? बैठ जाओ आके, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन, तार देखो वायर न गड़बड़ हो, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन ऐसे पास हो रही है, परपेंडिकुलरली पास हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन कैसे पास हो रही है? ध्यान से देखना, पहली केस में क्या था? ये सरफेस था और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन ऐसे पास हो रही थी। इस केस में क्या है? यही सरफेस है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन ऐसे अब पास हो रही है, ऐसे, अब ऐसे पास करा रहे हैं, या इसको ऐसे कर लो, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन पास, ठीक है। अब कितना एंगल बनेगा? अब 0 एंगल बनेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम इस सरफेस का नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो नॉर्मल भी इसी साइड होगा, तो अब मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल के बीच एंगल कितना बनेगा? 0 डिग्री का। तो अब अगर मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना चाहें तो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा बी डॉट ए कॉस 0, यानी कि फाई इज इक्वल टू हो जाएगा बी डॉट ए, मैक्सिमम फ्लक्स। इसीलिए परपेंडिकुलरली पास कराते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स को सरफेस के। क्लियर हुआ? यहाँ पे जो तुम लोगों का कन्फ्यूजन था 0 वाला क्लियर हुआ? पूरा फ्लक्स है 0 हो जाएगा, न कि एंगल। अगर एंगल 0 होता तो मैक्सिमम मिलता, इसलिए मैं तुरंत एक्सप्लेन नहीं किया, मैं कहा पहले इमेजिन करो। क्लियर हुआ? एंगल कैसे निकालेंगे कॉस थीटा, ये वाला, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, अब ऐसे मनमानी नहीं निकाल देना। और ये रिकॉर्ड हो रहा है तो उसको पॉज करके जरूर से जरूर कॉपी में नोट कर लेना, जिंदगी भर कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कॉस थीटा में। क्लियर हुआ? अब ध्यान से सुनो मेरी बात कि एक्सपेरिमेंट फैराडे ने क्या किया था। चलो तुम बहुत लकी हो कि रिकॉर्ड नहीं हुआ वीडियो, ध्यान से सुनना, आप एकदम ध्यान से बात को सुनना। पहला एक्सपेरिमेंट फैराडे का क्या था? पहला एक्सपेरिमेंट फैराडे का था जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स निकालने क्या था, एक कॉयल ले लिए, ये क्या कर दिए? कॉयल। उस कॉयल से किसको अटैच कर दिए? गैल्वेनोमीटर को। क्यों अटैच किए? क्योंकि वो करंट को डिटेक्ट करता है। अरे करंट को डिटेक्ट करता है, बहुत सही, क्या बात, सब बुद्धिमान हो गए, दूसरी बार में तो हो ही जाएंगे सब। एब्सेंट मत होना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जितना आगे जाएगा उतना ही मज़ेदार होगा। म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्टेंस, चूल्हा वाला सब आएगा इसमें। घर पे जाके कोई चूल्हा गड़बड़ होगा बना लो। ये कॉयल हो, ये क्या है? प्लास्टिक का है कि मेटल का? मेटल का, ये समझाने की जरूरत नहीं है। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, डायरेक्शन मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ ताकि क्लियर हो जाए। ये क्लियर हो गया डायरेक्शन तो तुम अपने स्कूल वाले टीचर को पढ़ा दोगे, अपने स्कूल वाले टीचर को पढ़ा दोगे, खुश हो जाएंगे, बच्चे बोलेंगे कहाँ पढ़ते हो, हमको भी देरी लगवाओ वहाँ पे। बस डायरेक्शन ध्यान से सुनना, और डायरेक्शन कॉन्सेप्ट तो तुमको पता ही है क्योंकि मैं तो ये रिवाइज करा रहा हूँ, तो दिमाग में रखना, ध्यान से सुनना। जो ईएमएफ होता है, ध्यान से समझना, ईएमएफ होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, पर एक्चुअल में क्या होता है? ये वोल्टेज।
जिसकी वजह से करंट आता है। तो फैराडे ने करंट की बात डायरेक्ट नहीं की है, किसकी बात की है? वोल्टेज यानी ईएमएफ की बात की है, ईएमएफ की बात की है। ईएमएफ इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विथ करंट, वो अलग बात है। कहीं कहीं बुक में ईएमएफ या करंट ऐसे लिखा जाता है, भाई ईएमएफ आया तो करंट भी आया। लेकिन ईएमएफ का जो प्रॉपर्टी है ना, डायरेक्शन वाइज मैं बात कर रहा हूँ, मैं डायरेक्शन के रेफरेंस से बात कर रहा हूँ, उसका कुछ ऐसा प्रॉपर्टी है कि वो अपोज करता है। ईएमएफ क्या करता है? किसको? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को। चेंज इन मैग्नेटिक, सारा मैटर ही मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने का है। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स ना चेंज हो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कॉन्सेप्ट है खत्म। 6th और 7th चैप्टर का कोई मतलब नहीं है। सारा मैटर कहां से आया है? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। इस बात को दिमाग में रख लो कि सारा कॉन्सेप्ट का शुरुआत ही होता है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हुआ, करंट आ गया। तो अब अगर तुम लोगों का बस चले, तुम लोगों को बोला जाए कि टाइम ट्रेवल करके पीछे चले जाओ फैराडे के पास, तो तुम लोग क्या करोगे? फ्लक्स इसको चेंज नहीं करवाओगे कि तुम फ्लक्स मत चेंज करो, बाकी सब करो, जो भी 3-4 चैप्टर कम होगा। अगर टाइम मशीन में पीछे जाओगे तुम लोग, तो तुम लोग फैराडे जी से यही कहोगे कि भैया फ्लक्स मत चेंज कराइए, इसके अलावा जो करना आपको करिए। फ्लक्स नहीं चेंज करने दोगे ना, तुम यही करोगे ना, उस पर गौर करो। तुम क्या करोगे? फ्लक्स चेंज को अपोज करोगे, यही करोगे। फ्लक्स चेंज को अपोज करोगे, 2 से 3 चैप्टर कम हो जाएगा। पूरी एक इलेक्ट्रोमैग्नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक का पूरा कॉन्सेप्ट है खत्म। कितना हल्का हो जाएगा, कितना जन कल्याण करोगे तुम। ये वीडियो भी नहीं बनेगा। 4थे चैप्टर तक चूहा मत देखो, बहुत देखे हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देखो इस समय। अब बहुत गौर से सुनो मेरी बात। अगर तुमको मौका मिला पीछे जाने का, तो तुम अपोज करोगे किसका? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स का। तुम अपोज कर दोगे किसका? चेंज इन। तुम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज नहीं होने दोगे। ईएमएफ भी यही करता है। जो काम तुम कर रहे हो वो काम ईएमएफ बैठे बैठे कर रहा है। ईएमएफ बैठे बैठे कर रहा है। एक्चुअली ईएमएफ को ऐसे समझ सकते हो मैकेनिकली, इनर्शिया टाइप का। इनर्शिया क्या करता था? मोशन को कहाँ अपोज करता था वो? जो चीज होती, हाँ, जिस स्टेट में बॉडी रहता था वो उसको चेंज नहीं होने देता था, सिर्फ मोशन में नहीं। अगर बॉडी रेस्ट में है तो उसको मोशन में नहीं आने देगा, यानी वो मोशन में अपोज करेगा, मोशन को अपोज करेगा। और अगर बॉडी मोशन में है तो रेस्ट को अपोज करेगा, वो रेस्ट को अपोज करेगा। दरबदलू है वो, बस चेंज नहीं होने देगा। जो पोजीशन, जो स्थिति बन गई वही वो रहने दो। तो ईएमएफ भी वही करता है। जब फ्लक्स बढ़ने लगता है तो ईएमएफ अपोज करता है, यानी बढ़ने नहीं देता है, बढ़ने नहीं देता है। जब फ्लक्स बढ़ने लगेगा तो ईएमएफ उनके साइड बढ़ जाएगा जो इसको अपोज कर रहे हैं। यानी अगर फ्लक्स आगे की तरफ बढ़ रहा है तो ईएमएफ पीछे की तरफ बढ़ जाएगा। हम एक अपोज करेंगे। कुछ आदमी मतलब कमी निकालेंगे। वो अभी मोदी की गवर्नमेंट में मोदी कमी निकाल रहे हैं, वही आदमी जब राहुल गांधी आए, राहुल गांधी निकालेंगे। अखिलेश में, हर चीज़ में वो पैदा इसलिए होते हैं, ठीक है। वो ईएमएफ हो गए समाज के वो। तो ध्यान से समझना इस बात को कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स आगे की तरफ बढ़ रहा है तो ईएमएफ चुप्पे से जाके पीछे की तरफ बढ़ जाएगा। अब मैग्नेटिक फ्लक्स सोचेगा कि थोड़ा ईएमएफ के हिसाब से काम कर लेते हैं, कि जब ईएमएफ पीछे की तरफ बढ़ गया तो मैग्नेटिक फ्लक्स जब पीछे की तरफ आने लगेगा तभी इतना दुष्ट है कि आगे की तरफ बढ़ जाएगा। नहीं, हम आगे की तरफ बैठेंगे। जब मैग्नेटिक फ्लक्स पीछे की तरफ बढ़ने लगेगा, पीछे की तरफ आने लगेगा, तो ईएमएफ तुरंत कहाँ चला जाएगा? आगे बढ़ जाएगा। इनका काम क्या रहेगा? हमारा डायरेक्शन तुमसे अपोजिट रहेगा बस। तो हमको इससे मतलब ही नहीं कि तुम अच्छा कर रहे हो गलत कर रहे हो, हमारा अपोजिट रहेगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? डायरेक्शन तो हम लोग बाद में समझेंगे, कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब यहीं पे मैं पहले डायरेक्शन समझा रहा हूं। डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मोशन हो रहा है, रेड मार्कर लेते आओ तो हम एडिट कर देंगे, पॉज करने के लिए। इस बार बहुत अच्छे से क्लियर होगा, पहले बता दे रहा हूं, बस ध्यान देते रहना। दोगे ना? डरोगे तो नहीं? चलो, डर जाते हैं सब। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में अभी डरेंगे,
तुम लोग अब नहीं डरोगे। देखो अरे इंडक्शन चल रहा है, इसको समझ में नहीं आ रहा है और डमरू बजाते रह जाएंगे। अब देखो ध्यान से, आगे बढ़ रहा है, अब आगे बढ़ रहा है। एक्सपेरिमेंट को मैं समझा रहा हूं कि पहली बार मैग्नेटिक फ्लक्स ये मैग्नेट क्या करेगा, आगे बढ़ेगा। मैग्नेट कहाँ जा रहा है, आगे जा रहा है। बहुत ध्यान से सुनना इस बात को। बात नहीं बेटा, बात नहीं। मैग्नेट जब आगे जाएगा, मैग्नेट का मोशन कहाँ है, आगे की तरफ। जब मैग्नेट पीछे हो रहा है, मारे दू पड़ा गया, जबरदस्ती कंफ्यूजन। देखो ध्यान से, अब मेरी बात सुनो। जब मैग्नेट आगे की तरफ जाएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा ना, क्योंकि जब यहां पे पहुंचेगा कॉइल तो कम मैग्नेटिक फील्ड काटेगा। जब मैग्नेट कॉइल यहां पहुंचेगा तो अब ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड काटेगा, एरिया बढ़ने लगेगी ना मैग्नेटिक फील्ड। तो जाहिर सी बात है, जब आगे की तरफ जाएगा, जब मैग्नेट आगे की तरफ जाएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, ये चीज समझ में आई। तो जब मैग्नेट आगे की तरफ जा रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा तो ईएमएफ क्या करेगा, उसको घटाएगा, पीछे भगाएगा, इसको अपने पीछे भाग जाएगा ना, उसको तो भगा नहीं पाएगा। इसको तो फैराडे मूव करा रहे हैं, क्योंकि तो अपने जब हम किसी का अपोज खुल के नहीं कर सकते हैं, लगेगा कि मार देगा गोली, तो हम उसका साथ देंगे जो उसका खुल के अपोज कर सकता है। बात समझ आ रही है कि हाँ तू जा, हम भाई ना पीछे से, समझना बात को। तो ये पीछे वाला है ईएमएफ जो है बहुत दुष्ट टाइप का है, समझ ही रहे हो। मैग्नेट को जब आगे बढ़ाए तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। अब ईएमएफ क्या करेगा, इसको अपोज करेगा। अपोज कैसे करेगा, अगर मैग्नेट का मोशन इस साइड है तो ईएमएफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बोलो भाइयों बहनों, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो होगा, बिल्कुल होगा। अब ध्यान से देखो, यहीं पे ये कॉन्सेप्ट समझ गए, पूरा चैप्टर में डायरेक्शन में कंफ्यूजन नहीं होगा। पहले एक्सपेरिमेंट से ही मैं बता दे रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना। मैग्नेटिक फील्ड बहुत गहरे तरीके से समझना, सब नोट्स फोर्ट्स बंद कर दो, कि मैग्नेटिक यानी मैग्नेट का मोशन आगे के साइड हो रहा है, यानी चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आगे की तरफ हो रहा है, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स आगे की तरफ हो रहा है। और आगे की तरफ होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स आगे की तरफ बढ़ेगा, यहां बढ़ रहा है। तो ईएमएफ क्या करेगा, इसको अपोज करेगा, यानी उल्टे डायरेक्शन में जाएगा। और उल्टे डायरेक्शन में अगर सर्कुलर मोशन बनाओगे तो ऐसे ही तो बनाओगे, उल्टे डायरेक्शन में अगर सर्कुलर मोशन बनाओगे तो ऐसे ही तो बनाओगे। बोलो हम गलत बोल रहे हैं, ऐसे ही बनाओगे ना, सुनते रहो। तो इसमें डायरेक्शन कैसे आएगी बच्चा लोग, ऐसे ही तो आएगी डायरेक्शन ईएमएफ की, ऐसे ही तो आएगी। बोलो ऐसे ही ना आएगी, देखो ये आई करंट, एकदम मैं गारंटी बता रहा हूँ। ये ईएमएफ का डायरेक्शन, यहाँ पे तो ईएमएफ ही आएगा। पहले इतना समझा, अभी कोई क्वेश्चन मत पूछो, इसमें तो करंट ही आएगा। ये ईएमएफ की वजह से तुरंत करंट आया ना भाई, तो अभी हम ईएमएफ डायरेक्टली ये करके चल रहे हैं भैया, मत कंफ्यूज हो। ईएमएफ डायरेक्शन, हाँ जिस डायरेक्शन में ईएमएफ उसी डायरेक्शन में करंट, कोई दिक्कत नहीं भाई। अगर हमने पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल लगाया है, देखो ध्यान से, पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल लगाया है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल लगाने का क्या मतलब है कि पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है नेगेटिव की तरफ, सॉरी ये पॉजिटिव नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और पॉजिटिव की तरफ, और इलेक्ट्रॉन के मोशन के अपोजिट करंट होता है, तो हो गया करंट। तो ये वोल्टेज और करंट में कोई दिक्कत नहीं है, तो जाहिर सी बात है ये है करंट की डायरेक्शन। क्लियर हुआ ये चीज, हो गया कि नहीं हो गया क्लियर, देख रहे हो। अब समझ में आया, मोशन अगर इस साइड होगा तो करंट इस साइड कैसे होगा, कोई दिक्कत, इमेजिन हुआ कि नहीं हुआ, इस तरीके से इमेजिन हुआ। अब फैराडे, नहीं सुनो मेरी बात, पहले बनाने में ही तो दिमाग एकदम वो हो जाता है, कंफ्यूज आ जाता है। इसको जितनी बार हो सके घर पे रिपीट करो वीडियो,
मैं सच बता रहा हूँ, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अभी आगे जाओगे तो और कंफ्यूज करेगा। इसलिए जितना धंसा सको दिमाग में, जितना इमेजिन कर सको, किसी को घर में देखो तो इंडक्शन है समझ में आए, बात समझ आ रही, उतना इसको रिपीट करो। इसलिए मैं लिखवाना नहीं चाह रहा हूँ अभी। अब उसके बाद ध्यान से सुनना, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, कहानी में ट्विस्ट है आगे। मैग्नेट जो है आगे गया तो इसमें करंट आ गया। क्यों आया समझ में आया? क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ। और मैग्नेटिक फ्लक्स क्यों चेंज हुआ? क्योंकि मोशन में है, क्योंकि मैग्नेट। तो ये इनका पहला एक्सपेरिमेंट था। दूसरा एक्सपेरिमेंट इन्होंने क्या किया कि मैग्नेट की जगह इन्होंने क्या रख दिया? कॉइल रख दिया। दूसरा एक्सपेरिमेंट इन्होंने क्या किया कि मैग्नेट की जगह क्या रख दिया बच्चा लोग? कॉइल रख दिया। इलेक्ट्रिक कॉइल। हाँ यार, कोई भी कॉइल रखो। और इसमें लगा दिया इन्होंने करंट। दूसरे एक्सपेरिमेंट में इन्होंने सेम वही काम किया। इसमें करंट फ्लो हो रहा है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है और इसको मूव करा रहे हैं। जिस कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है उसको मूव करा रहे हैं दूसरे कॉइल को। हर बार ये स्टेशनरी है, C1 स्टेशनरी है, ठीक है। तो दूसरे कॉइल को मूव करा रहे हैं पहले कॉइल के अगेंस्ट। दूसरे कॉइल को, कौन से कॉइल को? जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, उसको जब मूव कराए तो करंट आएगा। तो जाहिर सी बात है, ओरेस्टेड ने भी बताया, लॉरेंज ने भी बताया, करंट आएगा कॉइल में तो मैग्नेटिक फील्ड भी आएगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी आएगा। तो इसका मतलब है कि अगर C2 कॉइल मूव कर रहा है, ये वाला कॉइल मूव कर रहा है जिसमें करंट है, तो जाहिर सी बात है, बताए कोई ना बताए, इसमें मैग्नेटिक फील्ड होगा ही होगा। अगर किसी में करंट है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड होगा ही होगा। क्लियर हुआ ये चीज? तो अब अगर इसको मूव कराते हैं तो भी फैराडे ने देखा कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो रहा है और ये करंट शो कर रहा है। तो क्यों करंट शो किया? क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ। क्यों करंट शो किया? क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स। तीसरे एक्सपेरिमेंट में क्या देखते हैं गैल्वेनोमीटर फैराडे? तीसरे एक्सपेरिमेंट में फैराडे जी ये देखते हैं कि C1 कॉइल भी वही है, ध्यान से सुनना, C1 कॉइल भी वही है और C2 कॉइल भी। तो अंतर क्या है? एक में करंट फ्लो हो रहा था, एक में करंट फ्लो नहीं होगा। इसमें करंट फ्लो नहीं होगा, इसमें नहीं हो रहा है और इसमें करंट फ्लो हो रहा है। इसमें भी करंट फ्लो, अब्बे पढ़ाए थे, अब्बे भूल गए, इसीलिए गलत सलत हम बीच में बता देते हैं तो तुम लोग हाँ सत्यनारायण की कथा चल रही है, अब अच्छत फूल डालो, सब डाल रहे हैं। ये बोले थे कि दूसरा वाले उसमें करंट फ्लो होगा। तुम लोग यही फूल माला लेके बैठा करो। हम साफ साफ तीसरे में बताए थे कि करंट फ्लो हो रहा है लेकिन मोशन नहीं हो रहा है। तीसरे में मैंने बताया था कि इस तीसरे एक्सपेरिमेंट में दूसरे वाले कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है लेकिन दूसरे या पहले वाले कॉइल में आपस में मोशन, तो दूसरे वाले में मतलब सॉरी पहले वाले में करंट नहीं आ रहा है। यानी सारा का सारा खेल मोशन का है, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स का है। मोशन यानी चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, एक ही बात हुई। सारा का सारा खेल या तो मोशन का है या तो मैग्नेटिक। अब अच्छत फूल डाल दो, तीनों एक्सपेरिमेंट खत्म। यही कर रहे हो। अगर हम जो पढ़ा दिए हैं हाँ हाँ, फिर उसमें अगर हम गलत भी बोल रहे हैं हाँ, ऐसे नहीं, दिमाग खोलो, इमेजिन करो, इमेजिन करो, इमेजिन करो। अब ध्यान से सुनो। अब हम लोग वापस पहले एक्सपेरिमेंट पे आ जाते हैं डायरेक्शन समझने के लिए। ध्यान से समझ लो। ये एक्सपेरिमेंट समझना है, लिखना नहीं है। एक्सपेरिमेंट नहीं पूछा जाएगा। तो बार बार जब तुम वीडियो मेरा देखोगे, रिपीट करोगे, तो अपने आप तुमको पता चलेगा 2-4 बार बात की लिखने की जरूरत नहीं है, कंठस्थ हो जाएगा। हाँ क्या बात, समझदार तुम ही हो एक। अब ध्यान से देखो, हम ये तीनों एक्सपेरिमेंट हो गया कंप्लीट। हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा तो पता लगेगा कि जब हम पहली वाली कंडीशन पे आते हैं कि आगे की तरफ बढ़ाया जा रहा है, करंट डिफ्लेक्ट हुआ। अब फैराडे ने ये देखा कि जब मैग्नेट को पीछे की तरफ ले जाया गया, ध्यान से समझो, अभी हंस लो, समझ में आ गया हंस लो। अभी 5 मिनट पहले किसी की हंसी नहीं निकल रही थी। कनका पढ़ाया जा रहा है अन्नपूर्णा के अलावा।
अब मैग्नेट को जब पीछे ले जाया जाएगा, जब पीछे, तो ईएमएफ की डायरेक्शन बदल जाएगी, ईएमएफ की डायरेक्शन तुरंत पलट जाएगी। ठीक है, एक्सपेरिमेंट से हम लोग ये करेंगे, न्यूमेरिकल से करेंगे, देखें। फिलहाल यही समझ में आ गया कितनी बड़ी बात है तुम लोगों को। हाँ हो, तो हमको पहली बार में पता चल गया था। अब लॉ तो लिखे ही हो तुम लोग, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं कि ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सर्किट, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अभी मैं लिखवाया हूं। ठीक है, तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहते हैं? फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टेल्स दैट ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल, ईएमएफ ई इंड्यूस्ड इन, मारेंगे विद्युत तीन पढ़ागा तुम, चुप हो जाओ, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ, और ईएमएफ अपोजिंग का काम करता है, अपोज करता है, तो माइनस का साइन लग जाएगा। जब हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे, वो कांस्टेंट की वैल्यू एक्चुअल में 1 होती है, इसलिए उसको हम लिखते ही नहीं है, डायरेक्ट ये लिखते हैं d∅/dt। तो E इज इक्वल टू बेसिकली हो जाएगा माइनस का d∅/। अगर न्यूमेरिकल या क्वेश्चन n नंबर ऑफ टर्न्स की बात करता है, कॉइल के n नंबर ऑफ टर्न्स की बात करता है, देन E इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का n d∅/dt। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स को ऐसे भी लिखा जा सकता है, या ये यहीं से आया ही है कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ∅2 - ∅1/t, यहीं से ये आया है। तो न्यूमेरिकल में कभी कभी ∅2 और ∅1 की बात करता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ∅2 - ∅1, डेल्टा फाई ही आएगा, डेल्टा फाई ही आएगा, डेल्टा फाई यानी डिफरेंशिएबल क्वांटिटी, तुम लोग 11th में बढ़िया से पढ़े हो। तो ये हो जाएगा माइनस का d∅/dt। समझे? तो ये एक्चुअली में ऐसा है, अगर इसको ऐसे लिखना है माइनस का। ठीक ठीक, कोई दिक्कत? नोट कर लोगे ये वीडियो देख करके, ये जरूर नोट कर लेना, ये जरूर नोट कर लेना, ये नहीं नोट कराया था मैं पहली बार। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, फैराडे ने क्या बता दिया कि जो फ्लक्स होगा भैया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ही, जितना रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होगा उतना ही इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन यहीं से लेंज लॉ आया है, यहीं से क्या आया है? लेंज लॉ। लेंज लॉ में लेंज ने क्या बताया? वही जो फैराडे ने बता दिया। क्या बता दिया? कि द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, पोलैरिटी मतलब समझ रहे हो, डायरेक्शन, सीधी सीधी बात, सीधी सीधी बात, बस पोलैरिटी शब्द ले लिया इन्होंने तो लेंज लॉ हो गया, उसी बतिया को कह के। ठीक है, तो लेंज लॉ बोले हैं, लेंज लॉ ये कहे हैं कि द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, द is such that the polarity of induced EMF is such that it opposes the change in magnetic flux। वही तो लॉ इनको क्यों मिल गया? नहीं, इनका एक खतरनाक थोड़ा सा ये एप्लीकेशन दे दिए कि इसकी वजह से एडी करंट आ जाएगा। इसकी वजह से क्या आ जाएगा? एडी करंट, अल्टरनेटिंग नहीं, एडी करंट, अल्टरनेटिंग करंट बोल रहे हैं सब। मार के मुंह फोड़ दें तो समझ में आ जाएगा। अच्छा, ये पता था क्या होता है? अच्छा, एडी करंट, ओ ये तो सर एकदम कंठस्थ है। कैसा, आप ठीक से बोले ही नहीं, ये तो हमको पता ही था। द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, समझ में आ गया ना? और यही हंसिया 10 मिनट पहले नहीं निकल रही थी किसी, लग रहा था कि अब्बो से फिजिक्स छोड़ दें क्या। अभी भी समय है, बोल दें क्या कि ना हो पाएगा। क्या? अरे हम फादर मदर कुछ नहीं भैया, तो रहना, पढ़ने दो, पढ़ाने दो। कई लोग फिजिक्स के फादर बनने को रेडी रहते हैं ना, कभी गैलीलियो कह दिया था, कभी न्यूटन कह दिया था, कभी इको आ गए थे वो
आइंस्टीन आ गए थे, कुछ कोई भी मान लो, किसी को चच्चा मान लो, किसी को पापा मान लो, मौसी मौसा भी मान लो, मैडम क्यूरी मौसी मान लो, उनको बुआ मान लो, कुछ भी मान लो। सर मॉडर्न के तो हालांकि फादर वादर कोई है नहीं फिजिक्स का, कोई नहीं है। फादर के आने से पहले भी फिजिक्स थी, समझे? हाँ, हम किसी को आदर फादर नहीं मानते हैं, तो किताबी ज्ञान है, पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। सारे स्कॉलर ही हैं, चाहे वो गैलीलियो हुए, चाहे वो न्यूटन दादा हुए, चाहे वो आइंस्टीन चचा हुए, सब फिजिक्स के स्कॉलर ही हैं, ठीक है। हाँ, ताऊ जी हैं ना, गैलीलियो सबसे एजेड, गैलीलियो सबसे एजेड है, ताऊ जी हैं। आप देखो एडी करंट, देखो ध्यान से सुनो, लिख तो लिए ही हो, द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट, जो भी लिखे हो अभी, इसका एप्लीकेशन देखो क्या है, क्या ये मजेदार। एडी करंट कैसे आया, क्या है, पहले उसके लिए हम लोग समझते हैं एडी क्या होता है। एडी क्या होता है पता है? एक कई बार बनारस जाते हैं लोग, मिर्जापुर जाते हैं और गंगा नहा करके अपना पाप धोना चाहते हैं, ऐसा मन में इच्छा होती है कि एक बार गंगा नहाएं और सारा पाप धुल जाए। उसमें कई लोग नहाने जाते हैं, वापस नहीं आते हैं, इतने पापी थे गंगा जी ले जाती हैं, चलो अब तुम्हें जाना है, आप चलिए, आपका पॉसिबल ही नहीं है मैं धो के आपको रिटर्न कर दें। गया ना? हाँ ठीक, हाँ हाँ सही, वो पिछले स्पोर्ट्स डे के दौरान गया था, 2 लड़के गए थे घर से झूठ बता करके, और तो वो कैसे होता है ऐसा? वो उस पर मैटर ना करो, जो गया उसको जाने दो। वो हुआ, होता क्या है एडी, वो नदियों में, गंगा जी, यमुना जी, जो बड़ी बड़ी नदियाँ होती हैं, उसमें भंवर बनता है। क्या बनता है? भंवर, टॉर्नेडो टाइप का, जो उसमें फंस जाता है, वो कितना बड़ा तैराक हो, कुछ भी हो, गड़बड़ा जाता है अधिकतर। हाँ ठीक है, अच्छी बात। तो अब तुम ऐसे समझ लो कि ये ऐसी जगह बनने, ये नाले में नहीं बन पाया, बीच में कहीं गढ़ा गया, उसी में खोजो कि भंवर, वहाँ नहीं बनेगा। कैसे भंवर बनता है? भंवर वहाँ बनता है जब जैसे नदी फ्लो हो रही है, वहाँ पे कहीं ऐसा पॉइंट आ गया, गड्ढा टाइप का, थोड़ा सा गड्ढा टाइप का आ गया हो, तो उस जगह पे क्या होगा, नदी के जितने भी पानी हैं वो सब डायरेक्शन से उस गड्ढे की तरफ जाएंगे। ध्यान से समझना, कॉन्सेप्ट को समझना, सब डायरेक्शन से कहाँ जाएंगे उस, तो कंसंट्रेशन उसका बहुत बढ़ जाएगा। अब नदी का पानी जो लेफ्ट से, मान लो यहाँ से जा रहा है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है नदी का पानी, तो बीच में गड्ढा आ गया, तो लेफ्ट वाला भी इसी में जाने लगेगा, राइट वाला भी यहीं आने लगेगा, तो कुछ देर के लिए क्या बन जाता है, भंवर बन जाता है। बबल की वजह से बन सकता है पानी में, गड्ढे की वजह से बन सकता है, भंवर बनने के कई कारण होते हैं। तो हाँ, तो पता चला ऐसा होता है, और ये अचानक से बनता है, ऐसा नहीं भंवर का एक डायरेक्शन है होता है, यहाँ मत जाओ भंवर है बनेगा, ऐसा हो जाए तो वो धीरे धीरे सबको करने लगेगा। वो बनता है बिगड़ता है, बनता है बिगड़ता है। तो कभी कभार क्या होता है कि बच्चे या उस टाइप के जाते हैं नहाने के लिए, भंवर में फंस जाते हैं, तो वो वापस नहीं आ पाते हैं, कि हम किनारे ही तो हैं, और भंवर कहीं भी बन सकता है। और वैसे भी इन सब नदियों का, हाँ गड्ढे के टाइप कहीं बबल बन रहा हो, कहीं वैक्यूम बन जाए किसी तरह, तो कई ऐसे कारण होते हैं। एक्वाटिक लाइफ अपनी ही एक लेके चल रही है। एडी करंट पे आ जाते हैं। अब छोटा सा बने चाहे बड़ा, छोटा सा बनेगा छोटे लोगों को लेके जाएगा, बड़ा बनेगा बड़ा लोगों को लेके जाएगा। तो हर बार आप गंगा जी में नहाने पाप धोने मत जाइएगा, आपका पाप इतना ज़्यादा हो जाए भंवर बन जाए। गंगा जी बोली है कि चलो अब हो गया, अपने अपने इतिहास नहीं शुरू करना, इधर आ जाओ। एडी समझ में आया? ये एडी होता है भंवर। अब ये करंट का एडी बन रहा है, यहाँ पे करंट का भंवर बन रहा है। तो करंट के भंवर में ऐसा मत सोचना करंट का भंवर बन रहा है वहाँ जाके डूबना, हम तो जाएंगे, ऐसा सिस्टम नहीं है। करंट का भंवर बनेगा पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इसके लिए बल्कि सब्सटेंस होना चाहिए। कैसा सब्सटेंस होना चाहिए? बल्कि मतलब भारी के साथ साथ बड़ा होना चाहिए। ये नहीं है कि एक कंडक्टर इतना छोटा सा लिए उसमें एडी करंट आ जाएगा, नहीं। तो बल्कि सब्सटेंस में होगा क्या?
ये मान लो बल्कि सब्सटेंस है। ध्यान से सुनना इस बात को, जब हम इसको मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड पास कराएंगे, जब हम इसको मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड पास कराएंगे, अब बहुत गौर से सुनना इस बात को, जब हम इसको मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड पास कराएंगे, बल्कि सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड जब हम इसको पास कराएंगे, तो जब आगे की तरफ जा रहा है तो करंट पीछे की तरफ आएगा। अरे अभी भी पढ़े हो ना ये मैं फैराडे लॉ, जब मैग्नेटिक फ्लक्स आगे की तरफ चेंज होगा तो करंट, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स पीछे की तरफ चेंज होगा तो करंट आगे की तरफ ना। मेरी बात सुनना ध्यान से, अगर पतला कंडक्टर रहेगा बल्कि नहीं रहेगा, तो जब ये आगे की तरफ गया तो करंट आगे की तरफ, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स आगे की तरफ चेंज हुआ तो करंट पीछे की तरफ आया, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स पीछे की तरफ चेंज हुआ तो करंट, और करंट का प्रोड्यूस होना और लॉस होना बहुत जल्दी हो जाएगा, कोई मतलब। बल्कि में क्या होगा कि जब तक पीछे वाला करंट खत्म नहीं हुआ तब तक आगे वाला करंट भंवर बना दिए, दोनों करंट मिलकर क्या बना देंगे, वो एडी करंट होता है। वो क्या होता है, ये भी नहीं समझ में आएगा तो है स्कूल में किसी को इतना आसानी से, माने इतना आसानी से तो नहीं है समझ में आएगा। हाँ वो कुछ ऐसा ही बन जाएगा, वही सारे पॉइंट एक जगह आकर के लगेंगे वो भंवर। अच्छा ये बड़ा इसका यूज होता है, मैग्नेटिक ट्रेन व्रेन को रोकने के लिए इसी का यूज करते हैं, भंवर का। मैग्नेटिक ट्रेन मतलब कि बुलेट ट्रेन वगैरह टाइप का, तो वो कैसे चलता है, वो पटरी पर टच नहीं होता है, उठ जाता है गन से भागता, खींचता है उसको सीधे मैग्नेटिक फील्ड। टायर वायर वाला सिस्टम नहीं है कि पंचर हो गया एक को टायर, ट्रेन का आज नहीं चलेगी ट्रेन का टायर नहीं होता है, और क्या होता है वो तो लोहे का होता है, लेकिन ये थोड़ी है कि नहीं होता है, टायर है कह देंगे। टायर हम बोल दिए, तुम लोग अच्छा जो थोड़ा बहुत जानते हो उसमें एकदम तुम लोग हावी हो जाते हो, बाला फेंक दो कि नहीं MRF लगता ही नहीं है उसमें, तो लोहे का होता है। मेरे कहने का मतलब कि उसमें चक्का अर्ली लाइफ अर्ली माइनो वाला चक्का नहीं होता है बुलेट ट्रेन में, समझ में आ रही बात ना। वो ऐसा होता है कि रिपल्सिव कर, ऐसे कुछ इस तरीके का होता है कि पटरी जो है उसको रिपल्सिव फोर्स देती है, ट्रेन ऊपर हो जाता है रिपल्सिव फोर्स की वजह से। जब ट्रेन पटरी पे खड़ी थी तब पटरी पे रहती है, और जब चलने वाली थी रिपल्सिव हो रहा है, ट्रेन कन्ना से खींच ले, इसलिए वही अपोज कर। जो भंवर होता है उसमें इतना वो होता है, वो एक तरीके से जैसे टीवी हॉलीवुड पिक्चर में नहीं दिखाता है, इसी से करते हैं, सन से एकदम एनर्जी निकलता है और एकदम ट्रेन रुक गया, वो रियल लाइफ है ऐसा। वो बस वहाँ पे कोई खड़ा नहीं होता है निकालने के लिए, वो खुद ही फील्ड जनरेट करते हैं और इतनी तेजी से अपोज करता है कि ट्रेन अपने आप भंवर में फंस के रुक जाता है, ट्रेन भंवर में फंस के रुक जाता है। सर उसकी भी टाइमिंग फिक्स होगी? हाँ फिक्स टाइम। गुड, वाओ, इंटरेस्टिंग। The magnetic flux of हाँ wire हल्ला नहीं, द मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ, हाँ change from हाँ 12 into 10 power minus 12 इंटू 10 के पावर माइनस 3 वेबर। to मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, वेबर। 1 वेबर को कैसे डिफाइन करोगे, हो गया, वाओ। when 1 Tesla हाँ यार, मैग्नेटिक को फील्ड को तुम टेस्ला से डिनोट करते हो, बी। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, बी डॉट ए ही तो होता है। तो व्हेन 1 टेस्ला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पासेस थ्रू 1 मीटर स्क्वायर, तो 1 वेबर का हो गया यूनिट, 1 वेबर। एंगल क्या करोगे, एंगल 90 डिग्री हुआ तो जीरो, मतलब खत्म कहाँ है, एंगल की यूनिट कहाँ से लिखोगे तुम। अरे कुछ नहीं, बस 1 वेबर समझ में आया। तो मैग्नेटिक जब वेबर, क्वेश्चन में ये भी याद रखना कि यूनिट पे भी गौर करना, कई लोग यूनिट छोड़ देते हैं कि बस क्वेश्चन वहाँ पढ़ते हैं, कई बार यूनिट बता देता है, क्वेश्चन से समझ में नहीं आता कि दिया क्या है, यूनिट से समझ में आ जाता है कि दिया क्या है। टेस्ला दिया हुआ है तो बी दिया हुआ है, वेबर दिया हुआ है तो फ्लक्स दिया हुआ है, कौन सा, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक, ठीक। हाँ अब आगे क्वेश्चन, 6 into 10 power minus 3 वेबर। अच्छा जो फ्लक्स है वो
कहाँ से कहाँ तक चेंज हुआ? 12 इंटू 10 के पावर -3 से 6 इंटू 10 के पावर -3 वेबर। हाँ, फिर कितने टाइम में? 0.01 सेकेंड। तो तुमको क्या निकालना है? EMF। तो EMF इज इक्वल टू होता है माइनस का d∅/dt और E इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का d∅, मतलब क्या हो गया? ∅2 माइनस ∅1 अपॉन dt यानी कि 0.01। जब टाइम का अंतर आएगा तो T1 माइनस T1 कर देना। क्लियर? अभी तो 0.01। तो E इज इक्वल टू माइनस का ये क्या है? 6 इंटू 10 के पावर -3 माइनस का 12 इंटू 10 के पावर -3 अपॉन 0.01। ठीक है, तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 12 में से 6 गया तो माइनस का 6 इंटू 10 के पावर -3 अपॉन 0.01। तो E इज इक्वल टू माइनस 6 इंटू 10 के पावर -3 अपॉन, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसको ऊपर ले जाएंगे 100, वो कट हो जाएगा पूरा। ठीक है, प्लस में हो जाएगा। हो गया, ये क्लियर हो गया? ठीक, अब दूसरा वाला देखो, नोट कर लोगे ना इसको? अब कर ही लिए, वैसे इसको नोट करने की क्या जरूरत है? अरे यार, अब तो ज़्यादा समझ में आ गया, अब शायद कर लोगे वो क्वेश्चन। अच्छा बोलो एक बार। A square loop of side स्क्वायर लूप। अच्छा, स्क्वायर लूप है। स्क्वायर लूप है। जैसे ही स्क्वायर लूप बोला, क्वेश्चन को करने का तरीका समझो ध्यान से। जैसे ही स्क्वायर लूप शब्द आया, तुरंत तुम्हारे दिमाग में क्या आ जाना चाहिए? एरिया की बात की गई है। किसकी बात की गई है? फ्लक्स इज इक्वल टू बी इंटू ए, कहीं से ना कहीं से आएगा, दया की तरह। स्क्वायर लूप यानी एरिया यानी बी डॉट फ्लक्स का एक, और ये है ना बी डॉट ए, बी डॉट ए है ना, सुनो इधर, बी डॉट ए। तो यानी कहीं ना कहीं से एरिया की बात कर रहा है, यानी ये वाला फॉर्मूला दिमाग में तुरंत, अब इतना सोचना नहीं है, तुरंत ये दिमाग में आ जाना। फिर आगे आगे बोलो क्वेश्चन। फिर है एंड रेजिस्टेंस 0.5। रेजिस्टेंस दिया हुआ है दया, ये नहीं समझ 0.5 ओम। हाँ, फिर इज प्लेस्ड वर्टिकली यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हाँ, ऑफ 0.10 टेस्ला हाँ, is set when MF मतलब MF is decreased to 0 in 0.70। MF मतलब मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, हाँ, decreased to 0 in 0.70 second at a steady rate, determine EMF and current। तो EMF क्या होता है? d∅/dt। dt तो तुमको पता ही है, इंटू करोगे फिर dt तो तुमको पता ही है ना। क्या 0.70? तुमको क्या निकालना है? फाई निकालना है। क्या निकालना है? बोलो ना भाई, फाई निकालना है। और फाई कैसे निकलेगा? फाई इज इक्वल टू होता है बी डॉट, बोलो, स्क्वायर लूप का एरिया क्या होगा? 100 आ जाएगा। 100 आएगा। स्क्वायर लूप का साइड 10 दिया तो 10 इंटू 10, तो यानी ∅1 क्या हो जाएगा? B1 A1, और A1 तो बदलेगा नहीं ना, दोनों के लिए स्क्वायर ही रहेगा, तो एक ही रहो। तो ∅1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0, पहले बार में 0.10 जब था, इंटू 100, तो ∅1 क्या आ जाएगा? अब फिर चुप हो जाओ। 1 यार, 1 क्या? वेबर। मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे? क्या एरिया 10 इंटू 10 नहीं होता है स्क्वायर का? सर 100 से मल्टीप्लाइड है ना? कैसा 100? क्या है क्वेश्चन? सेंटीमीटर। अच्छा, सेंटीमीटर में है, तो हमको बताओ ये सब। हमको जो बता रहे हो हम लिख दे रहे हैं, हम ही से फिर पूछ रहे हो, अरे हमको क्या पता? 10 सेंटीमीटर दिया होगा। 10 सेंटीमीटर, मीटर में बदलोगे तो क्या आएगा? 0.1 मीटर। तो 0.1 इंटू 0.1, तो ऐसे हमको भी बताओ। हम पूछ रहे हैं तो नहीं सर ये ऐसे नहीं हुआ, ऐसे होगा, ये हो गया कुल मिला के। आप तो समझ में आया? नहीं समझ में आया? आप क्लियर हो रहा है ना? तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 2 3 10 के पावर -3। क्लियर हुआ? मस्त। सर बस बोले थे बस। तो तुम भी 100 बोले थे बस, तो जब 100 रखोगे तो 1 आ जाएगा। गधा कहीं की। नहीं सर,
देखो अब φ2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b2 डॉट, अब b2 क्या है 0 इंटू ए, खत्म कहानी, खत्म कहानी। तो E इज इक्वल टू क्या है, नोट कर लो पहले तुम लोग, तो मारेंगे 2-3 पड़ाका, लिखो देखो पहले शांति से। E इज इक्वल टू हो गया माइनस का डी फाई अपॉन डी टी, यानी कि φ2 माइनस φ1 अपॉन डी टी, यानी 0.7, समझे। तो E इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का φ2 क्या है 0 माइनस φ1 क्या है 1 इंटू 10 के पावर माइनस 3 अपॉन 0. तो माइनस माइनस, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा 1 इंटू 10 के पावर माइनस 3 अपॉन 0. यानी 7 इंटू, यही ना, ऊपर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो 10 के पावर माइनस 2 होगा। तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/7 इंटू 10 के पावर माइनस 2, ये E हो गया। अब तुमको क्या निकालना है, I भी निकालना है। V इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ V की वजह से तो आ नहीं रहा है करंट, E की वजह से आ रहा है, E इज इक्वल टू IR, तो R दिया हुआ है, तो 1/7 इंटू 10 के पावर माइनस 2, ये E हो गया, डिवाइडेड बाई R को नीचे ले आओ 0. इज इक्वल टू I, निकल जाएगा। क्या बात, समझ में आई बात। ये बोल सकते हैं आप अभी तो जब ये करके बोली है क्वेश्चन, तब बोले 1 टू आ रहा है 1, पता नहीं क्या बोला। हाँ, तो 1 इसको बताया है और उसको सॉल्व करेंगे तो 2 कुछ आएगा। हम बोले इसको कि 1 करके आ रहा है आंसर, हाँ। तो आ तो गया। अरे हम 1 सोचे थे हम। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम सही सोचे थे, अब इसको कर लो। समझ गए हो कि नहीं, ठीक, तो अपने से कर लो। कर दिए तब क्या, समझ गए हो तो करो अपने से, वहीं आएगा तो फिर हम बताएंगे। इसमें हम कोई लापरवाही नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमको पता है कि ये क्वेश्चन, ये चैप्टर तुम घर पे कितना भी पढ़ लो शायद समझ में आए, हमको भरोसा है तुम लोग पे। नहीं पढ़ना है, अब पढ़ना है वीडियो देख देख करके।